वेलकम टू महामना एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हमने पिछली बार इसके बेसिक टर्म्स जाने थे और अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा बैच आपके लिए हमेशा तत्पर। ओके फाइन। तो अब देखिए, हम न्यूमेरिकल करने से पहले इसको और अच्छे से जानते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में आएगा क्या, हमें पूछेगा क्या। ओके, तो हमसे पूछेगा एग्रीगेट नेशनल इनकम का। अब जो नेशनल इनकम है इसके कई एग्रीगेट होते हैं, हमें 8 पढ़ने हैं, 8 होते हैं। तो 8 एग्रीगेट्स पढ़ने हैं, तो 8 में से कुछ भी पूछा जा सकता है कभी भी आपसे। अब बेसिकली आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या आएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपसे पूछ सकता है कि इसमें जीडीपी एमपी क्या है, इसमें जीडीपी एफसी क्या है, या एनएनपीएफसी क्या है। तो ये हम आज पढ़ेंगे कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब मैं जो बोल रही हूँ वो क्या होता है। अच्छा देखिए, आपने ये 12th में तो पढ़ा होगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल भी पढ़ाई की बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। और सीयूईटी के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको इसका पहले तो याद होना चाहिए कि इसका जो है, इसको हम बोलते क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, हम वो याद करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चंस ये भी आपको न्यूमेरिकल तो आएगा ही, उसके साथ साथ आपको ये डेफिनेशन भी दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि ये जो डेफिनेशन है ये क्या कहना चाह रहा है, ये किस एग्रीगेट की बात कर रहा है। तो हम ये जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास जितने भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, और उसका जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू है एक ईयर के अंदर, ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, जिसका मार्केट वैल्यू हमें जानना है, जिसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्या है उस गुड और सर्विसेज की, तो वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से। अगर पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी ये भी दे सकता है। तो आपको पहले याद होना चाहिए ये जी है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको यही देगा जी या एन, यानी कि इन्वेस्टमेंट है। जी है ग्रॉस और एन है तो नेट। ओके, फिर आता है डी, दैट इज योर डोमेस्टिक। अब इसमें भी सिर्फ 2 ही चीजें देंगी, या तो डोमेस्टिक डी या तो नेशनल एन। ओके, अब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट तो सब में रहेगा ही, बिना प्रोडक्ट के कुछ हो नहीं सकता। देन हम बढ़ते हैं एमपी। एमपी इज व्हाट, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए डेफिनेशन फॉर्म में आ गया तो हम इसे कैसे जानेंगे। तो अगर ये डेफिनेशन फॉर्म में आ गया तो आपको ये दिया रहेगा। अब आपको पढ़ के याद नहीं आ रहा है तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है। बहुत बेसिक क्या, कि हमें सिर्फ नाम पर ध्यान देना है। अगर हम सिर्फ नाम पे ध्यान देंगे तो हमें पूरी डेफिनेशन समझ में आएगी। कैसे, यहाँ क्या लिखा है, ग्रॉस। यहाँ क्या लिखा है, ग्रॉस। ग्रॉस। ओके, अब देखिए यहाँ हम आते हैं डी, डोमेस्टिक। ये क्या है, डोमेस्टिक डी। ओके, देन हमारा प्रोडक्ट तो रहेगा ही, बाकी मार्केट प्राइस एमपी है, मार्केट वैल्यू है। ठीक, आप देखिए बहुत ध्यान से, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ग्रॉस दिया है तो ये ग्रॉस होगा, मार्केट वैल्यू है यानी मार्केट प्राइस, और उसके बाद आपका डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी दिया है यानी कि ये हो गया आपका डोमेस्टिक। ओके, अब देखिए इसमें भी हम यही चीज़ है, इसमें हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो फाइनल गुड एंड सर्विसेज है जो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाई है, उसका फैक्टर कॉस्ट क्या है, ग्रॉस। ओके, ग्रॉस फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये हम बात कर रहे हैं। तो इसमें भी अगर हम चाहें तो पूरी डेफिनेशन ना पढ़ें, हम क्या करेंगे, हम बस बेसिक चीज़ों पर ध्यान देंगे। व्हाट, ग्रॉस, ग्रॉस। ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड देन फैक्टर कॉस्ट, दैट इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ देखिए अगर मार्केट वैल्यू दिया है, ओके, अगर मार्केट वैल्यू दिया है इसका मतलब क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा। अगर मनी वैल्यू दिया है यानी क्या होगा, हमारा फैक्टर कॉस्ट होगा। मार्केट प्राइस, मनी तो फैक्टर कॉस्ट। ओके, अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये तो हमने समझा, बट आपको पता है असली पढ़ाई क्या होती है, यानी कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ें, बट साथ साथ में हम पुराना रिवाइज करते चले। तो आपको मैंने जस्ट पिछली वीडियो में ही बताया था कि हाउ टू चेंज इट। ओके,
जैसे कि देखिए जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। अब मैंने आपको बताया था कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज ये आपका हो गया मार्केट प्राइस। अब यहाँ से हमें फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करना होगा, इसमें हम क्या कहाँ लगा दें कि सही हो जाए, अभी आप बताइए, हम लोग इसे लास्ट में देखेंगे। ओके ठीक है, तो अब आते हैं हम तीसरे पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ क्या क्या बदला है, तो यहाँ बदला है नेट, यानी कि इस बार हमें ग्रॉस नहीं निकालना है, इस बार हमें नेट निकालना है, किसका? डोमेस्टिक का। ठीक है, तो ये आपका हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी, और यहाँ नेट है तो ये नेट हो गया। मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो आपने ये समझा। अब इसमें देखिए इसमें क्या डिफरेंस था, तो यहाँ से ये जो हो गया, ये ग्रॉस जो है वो नेट पे चला गया है। ठीक, और फैक्टर कॉस्ट टू एमपी ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। तो ये क्या हो गया, नेट जो है और ग्रॉस जो है ये कैसे गया, इसका जो डिफरेंस है वो हमने कब पढ़ा था? पिछली क्लास में। तो अब हम ये भी लिखते हैं साथ में, नहीं रुको, तो यहाँ हम क्या पढ़े थे कि ये जो एफसी है इससे एमपी पे जाने के लिए ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि नेट टू ग्रॉस जाने के लिए क्या करना है, आप बताइए, और इसको हम देखेंगे लास्ट में। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ एग्रीगेट पे। फोर्थ एग्रीगेट हमारा क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि क्या, हमारा जितना फाइनल गुड एंड सर्विसेज है उसका जो नेट मनी वैल्यू है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नेट मनी वैल्यू है डोमेस्टिक टेरिटरी में वो कितनी है, वो हमें जाननी है। ठीक है, तो अब यहाँ हम बेसिकली देखेंगे कि हमें ध्यान क्या देना है, तो दैट इज देखिए यहाँ नेट है, तो नेट हो गया हमारा डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक टेरिटरी, और फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या होता है? मनी वैल्यू, और आपका मार्केट प्राइस के लिए क्या होता है? मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। तो यहाँ हम देखिए अब तक हमने जितना पढ़ा था वो सब किसका पढ़ा था? ग्रॉस का। ग्रॉस के 4 एग्रीगेट होते हैं, सॉरी डोमेस्टिक के 4 एग्रीगेट होते हैं और नेशनल के 4 एग्रीगेट होते हैं। तो हमने डोमेस्टिक पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे नेशनल। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ग्रॉस मार्केट वैल्यू हमें जाननी है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो हम इससे पहले जान रहे थे कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने हुए हैं, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, उसकी जो मनी वैल्यू या मार्केट वैल्यू है वो हमने पढ़ लिया डोमेस्टिक में। अब हम जानते हैं कि नेशनल में कैसे होता है, तो नेशनल में जानने के लिए क्या है, आपका नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ने कितना जो है प्रोड्यूस किया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसकी जब हम मनी वैल्यू जानेंगे, जब हम इसकी मनी वैल्यू जानेंगे तो वो एफसी हो जाएगा, और अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू जान रहे हैं तो ये आपका जीएनपी एमपी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो यहाँ देखिए ग्रॉस और मनी वैल्यू यानी क्या होता है? एफसी, और मार्केट वैल्यू यानी कि क्या होता है आपका? एमपी। ठीक है, अब आते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री ने किया है, नॉर्मल रेसिडेंट है यानी कि नेशनल। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या बदला है। देखिए यहाँ एनडीपी टू जीएनपी गया है, तो यहाँ हमारा क्या था? नेट था, नेट से कहाँ गया? ग्रॉस पे। ठीक है, तो अब नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। जब हम नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो वो ग्रॉस चला जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो है डोमेस्टिक टू नेशनल गया है, ये हमने नहीं देखा था, तो यहाँ लिखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो जीएनपी टू एमपी गया है, यानी कि एमपी जो है एफसी में गया है ग्रॉस, एंड दैट इज नेशनल और प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर। अब जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है यानी नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जो प्रोड्यूस किया है गुड्स एंड सर्विसेज, अब हम उसको जानेंगे कैसे? नेट मार्केट वैल्यू पर।
ठीक है। तो अब नेट मार्केट वैल्यू पर देखते हैं। नेट मार्केट वैल्यू किस पे है, तो आपका नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री है। नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री यानी कि नेशनल, नेट है तो नेट, और आपका मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू। ठीक है। अब देखिए 8 वाला है, ये हमारा आखिरी एग्रीगेट है, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि जो नेशनल प्रोडक्ट है वो उसका उसका जो मनी वैल्यू है हम नेट ही जानेंगे, बट मनी वैल्यू पर यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर जानेंगे। दैट इज आपका नेट, और नेशनल है तो नेशनल है यानी नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री, और फैक्टर कॉस्ट है यानी कि मनी वैल्यू। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या चेंजेस हुए हैं, तो ये आपका हो गया एनएनपी एमपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक। अब ये चीज़ आपको, पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए कि ये कह क्या रहा है। अगर आपको यही नहीं पता कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको बहुत ही सिंपल से याद कर सकते हैं। पहला है, पहला देखिए या तो डी होगा या तो एन होगा, यानी कि सॉरी पहला है यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा, जी और एन। दूसरा आपका होता है डी और एन यानी कि डोमेस्टिक होगा नहीं तो नेशनल होगा। पहले में हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और दूसरे में हम क्या करते हैं, दूसरे में हम बात करते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट है या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी है। फिर आपका प्रोडक्ट तो रहेगा ही, अगर मनी वैल्यू है तो आपका एफसी हो गया यानी फैक्टर कॉस्ट, और अगर एमपी है यानी कि मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है। तो अब नॉर्मल इसमें हमने जान लिया, अब इसमें डिफरेंस क्या है एमपी और एफसी का। ठीक है। अब आपको ये देखिए, ये चीज़ जो है ये बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि जो नेशनल इनकम होता है वो इसी को कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल इनकम को क्या कहते हैं एग्रीगेट वे में, तो हम कहेंगे कि नेशनल इनकम को कहते हैं एनएनपी एट एफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि इसकी नेट मनी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ने प्रोड्यूस की है। अच्छा, इसमें देखिए हमने कुछ फॉर्मूलाज जो है पुराने वाली क्लास में जो हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, जिन्हें हमें रिवाइज करना था, अब हम वो देखते हैं। अब मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट में ऐसा क्या ऐड करें कि हम मार्केट प्राइस पे आ जाएं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ हम ऐड करेंगे क्या, NIT, ओके, दैट इज योर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम एफसी में NIT ऐड करते हैं यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं तो हम पहुंचते हैं मार्केट प्राइस पर। ठीक है। तो अब NIT में क्या होता है, तो दैट इज IT यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये हम पढ़ चुके हैं पुरानी क्लास में, बट हमारा रिवीजन जरूरी है क्योंकि आप आंसर नहीं कर पाए हैं, या अगर आपने कर लिया है तो दैट इज़ वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो नेट टू ग्रॉस यानी कि नेट को अगर सॉरी ग्रॉस को अगर नेट चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो हम माइनस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या, यानी कि नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है, इसमें आपको मैंने कंपोनेंट्स भी बताए थे तो भी देख लीजिएगा। अब आते हैं हम नेशनल को डोमेस्टिक में अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो अगर हमारा नेशनल है यानी कि नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री ने किया है बट हमें डोमेस्टिक टेरिटरी वाला निकालना है, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो आता कैसे है, तो वो आता है नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक। अब हमने ये भी क्लियर कर लिया। तो ये सब जो बेसिक फार्मूलाज हैं ये अगर आपको याद रहेंगे तभी आप नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स निकाल सकेंगे। ठीक है। ये तो सिर्फ आपका मान लीजिए ये आपके सिर्फ बेसिक हैं। ठीक है। अब हम मेन फार्मूलाज जानते हैं। तो मेन फार्मूलाज जो होते हैं हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है। इन तीन मेथड से हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो 3 मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इनके जो आंसर्स हैं वो अलग आएँ। इन सब के आंसर्स सेम आते हैं। ठीक है। क्योंकि ये निकाल रहा है बेसिकली सेम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले होता है वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें हम प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं, इनकम मेथड यानी कि इनकम पर, और एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि एक्सपेंडिचर पर। मैंने आपको पहली क्लास में जो पढ़ाया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें हमने जो पढ़ा था दैट इज प्रोडक्शन इन इनकम एंड देन एक्सपेंडिचर यानी फेज वाइज। तो उसी हिसाब से हमारे पास नेशनल इनकम निकालने के मेथड्स हैं। ठीक। तो ये जो मेथड्स हैं हम इसे बहुत ही ध्यान से और डीपली थॉरोली बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं।
जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये सब अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। आप बेसिक फार्मूलाज जो मैंने आपको बताए हैं डोमेस्टिक टू नेशनल वाले और डेप्रिसिएशन और ग्रॉस नेट, ये सब आप बहुत अच्छे से याद रखो। ओके, और इसके बाद जो बेसिक मेन फार्मूलाज है वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।